नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, नील रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जो नील रिटर्न फाइलर है उसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप लगातार 6 महीने से ज़्यादा नील रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेजना शुरू कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलिए डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट नील रिटर्न फाइलर को नोटिस भेज रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक टैक्स पेयर है जिसको जीएसटी नोटिस भेजा गया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। सो कोज नोटिस भेजा गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जीएसटी ऑफिस जो है वो सू मोटो बेसिस पे इसका कैंसिलेशन कर रहे हैं। सू मोटो बेसिस क्या होता है? यहाँ पे सू मोटो बेसिस के अंदर पावर होती है ऑफिसर को कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप खुद अप्लाई करते हैं, लेकिन एक होता है जब जीएसटी ऑफिसर कैंसिल करते हैं। उसमें 16 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से कैंसिल करते हैं। पहले मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, अगर जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो समझते होंगे कि सू मोटो बेसिस पे कैसे यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो सू मोटो बेसिस पे क्या 16 कारण है, पहले वो समझ लो। देखो दोस्तों, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के अपनी लगातार 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करता तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। कोई भी सप्लाई की गई है गुड्स या सर्विसेज की बिना किसी इनवॉइस के और यहाँ पे जीएसटी एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन किया गया तो उस केस में भी कैंसिलेशन हो जाता है। कोई भी इनवॉइस या बिल इशू किया गया है बिना सप्लाई के गुड्स या सर्विसेज के, उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। कोई भी टैक्स कलेक्ट किया गया है कस्टमर से लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया है तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। कोई भी अमाउंट टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का फेल हो जाता है पर्सन पे करने में तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी ऑफिसर कैंसिलेशन कर देते हैं। कोई टीडीएस, जिसने टीडीएस का रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती तो उस केस में भी कर देते हैं। टीसीएस के केस में भी कर देते हैं। अगर टीसीएस का नंबर लिया हुआ है और आपके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी आती नहीं है कलेक्ट करने की, ठीक है, तो उस केस में भी कर देते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस केस में भी कर देते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर मिसकंडक्ट करता है तो उस केस में भी जीएसटी ऑफिसर कर देते हैं कैंसिलेशन। 10वां जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यू या क्लोजर ऑफ बिजनेस के केस में करते हैं। देखो, बिजनेस बंद हो गया है, क्लोजर हो गया तो उस केस में करते हैं। और यहाँ पे जो नोटिस आया है वो इसी पॉइंट को लेके नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू किया है। पैन कार्ड का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है आपने, जैसे पहले प्रोप्राइटरशिप था अब पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तो उस केस में भी कर देते हैं। सीज किया जाता है टैक्स की पेमेंट के लिए तो उस केस में भी कर देते हैं। बिजनेस का ट्रांसफर हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है, डी मर्जर हुआ है या बिजनेस किसी को सेल कर दिया है तो उस केस में भी कर देते हैं कैंसिलेशन। प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो उस केस में भी कर देते हैं। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस में भी कर देते हैं। 16वां जो पॉइंट है, अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड करने के लिए लिया गया है, जीएसटी नंबर फ्रॉड कर रहा है पर्सन यहाँ पे तो उस केस में भी कैंसिलेशन कर देते हैं। अभी मैं बताता हूँ। देखो, 10वां पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। 10वें पॉइंट के अंदर यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, नॉन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टैक्स पेयर विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर ये अपना बिजनेस इसने शुरू नहीं किया। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद इसको अपना बिजनेस शुरू करना था, बिजनेस शुरू नहीं किया। बिजनेस कैसे शुरू नहीं किया, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है? जब आप नील की रिटर्न फाइल करते हैं। ये कर क्या रहा है, 6 महीने से ज़्यादा हो गए नील की रिटर्न फाइल कर रहा है लगातार। बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर है जो नील की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, लेकिन अब सावधान हो जाओ, यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर नोटिस भेज रहे हैं कैंसिलेशन के लिए। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, आप रजिस्ट्रेशन लेने के बाद नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो। दैट मीन्स या तो आप सप्लाई छुपा रहे हो या केवल जीएसटी नंबर बिजनेस को दिखाने के लिए है और ट्रांजैक्शन कहीं और से कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप नील की रिटर्न फाइल करते हो तो ऑफिसर उसको नोटिस करता है और नोटिस करने के बाद इस प्रकार से नोटिस भेज देता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। अगर आप लगातार नील की रिटर्न फाइल करते हो, ये पहले नील की रिटर्न फाइल कर रहा था लगातार। हालांकि देखो, यहाँ पे नील की रिटर्न फाइल करना जीएसटी लॉ में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि नील की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन लगातार 6 महीने की, ये 6 महीने से ज़्यादा हो गए जो नील की रिटर्न फाइल कर रहा है। मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे साल भर नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगले साल भी नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो ये प्रेजेंट करता है वो कि आपने जीएसटी नंबर तो ले लिया है लेकिन आप टैक्स नहीं जमा कर रहे हो या कोई ट्रांजैक्शन आपकी नहीं हो रही है सेल परचेज की। तो यही दिखाता है कि भाई बिजनेस तो चल ही नहीं रहा जब सेल परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो
फिर आपको जीएसटी नंबर लेने का फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ पे डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस की वजह से जीएसटी ऑफिसर जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। और उसको दोस्तों 8वां पॉइंट भी अप्लाई हो सकता है। अगर उसको ये लग गया कि जीएसटी नंबर जो है आपने लिया है वो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है। अब लगातार जो साल भर या 2 साल के लिए नील की रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके लिए तो ज़रूरी है ही नहीं, उसकी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ना सेल की ना परचेज की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो ऐसे केस में ऑफिसर जो है नोटिस भेज सकते हैं। तो जो भी नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं सावधान हो जाओ, नील की रिटर्न फाइल मत करो। अगर सप्लाई है तो आप दिखाओ। नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जेन्युइन कारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लगातार साल भर 2 साल आप नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो। अब ऑफिसर नोटिस करने लगे हैं। इसको जो नोटिस आया है 7 दिन का टाइम दिया है। अब इसको रिप्लाई देना पड़ेगा कि भाई उसका क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाए, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का है। तो सॉल्यूशन तो यही है कि इसको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये नील की रिटर्न फाइल कर रहा था तो अब ये बोलेगा कि भाई मेरा बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, अब मैं अगले महीने से शुरू करूँगा या आगे शुरू करूँगा। तो उसको सेल एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरी इतनी सेल एग्रीमेंट है या इतना परचेज ऑर्डर है या सेल ऑर्डर है जो मैं आने वाले 1 या 2 महीने में करूँगा। तो एक जेन्युइन रिप्लाई उसको बना के देना पड़ेगा। और ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड होता है तो इसको एक्टिव कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया है। जिस डेट से नोटिस आया उसी डेट से जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो वो रिप्लाई के बेसिस पे ही ये एक्टिव होगा। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई नोटिस आए तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आपका जेन्युइन बिजनेस है, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप रेंटेड है तो ये दिखाओ कि हाँ मैं रेंट पे कर रहा हूँ, ये देखो ये रेंट है और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये भी पे करता हूँ, हर महीने पे करता हूँ ऑफिस का। उसके बाद अगर आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में आपका बिजनेस चलने वाला है तो उससे रिलेटेड कोई सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर या सेल एग्रीमेंट है या परचेज एग्रीमेंट है तो वो आप दिखा सकते हैं एविडेंस के तौर पे और रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। तो आपका उस केस में जीएसटी नंबर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी सावधान होने की ज़रूरत है। नील की रिटर्न लगातार फाइल करने से यहाँ पे ऑफिसर नोटिस करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।